लोग इन यजीदी ताकतों को ललकारना चाहते हैं। इनका मकसद ही यही है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान के टाइगर्स को, उनके सिपाहियों को रोका जाए। ये हुकूमत पूरी तरह डरी हुई है और बेनकाब हो चुकी है। याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 15 और 16 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं आप लोग, बड़ी ज्यादती और जुल्म कर रहे हैं। नोट कर लीजिएगा, मैंने आप लोगों को अगस्त सितंबर कहा था। सितंबर में दमादम मस्त कलंदर होनी है, सड़कों पे लोग होंगे, नहीं सवाले जाएंगे। जी, इस वक्त में सर मुझे कायम मकाम सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शुएब शाहीन साहब मौजूद हैं। सारे रास्ते इस वक्त बंद हैं और ये आप देख सकते हैं पैदल चल के जा रहे हैं, अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। सर रास्ते भी बंद हैं और जलसा भी इमरान खान साहब की हिदायत पर कैंसिल हो गया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो कैंसलेशन की है कल चीफ कमिश्नर ने, वो एक बहुत ही गलत फ़ैसला है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। लेकिन हमने तो फैसला किया था, इसके बावजूद भी हम जलसा करेंगे। लेकिन आज सुबह हमारी लीडरशिप ने जो खान साहब से मुलाकात की है, उसके बाद हमें इंफॉर्मेशन मिली है, तो बाकी हम इंटरनल गुफ्तगू करेंगे उनके साथ कोर कमेटी की मीटिंग में। तो मैं ये समझता हूँ कैंसिल नहीं होना चाहिए था। लोग ऑलरेडी पूरे पाकिस्तान से यहाँ पहुँच चुके हैं और लोग चार्ज हैं। लोग इन यजीदी ताकतों को ललकारना चाहते हैं। वो भी ऐड करो। इमरान खान को बाहर आने का यही तरीका है कि हम बाहर निकलें, और पाकिस्तान की सारी अवाम बाहर निकलना चाहती है। बलूचिस्तान से, सिंध से, पंजाब से, केपी से, जीबी और कश्मीर से कई लोग ऑलरेडी हज़ारों की तादाद में आ चुके हैं। जलसा के इर्द गिर्द हज़ारों की तादाद में लोग इंतज़ार हैं और हमने प्लान ए और बी सी सारे बनाए हुए थे। आज बहुत बड़ा जलसा होना था, उधर से अली अमीन गंडापुर साहब भी आ रहे थे पूरी अपनी तैयारी के साथ। बहरहाल ये तो इंटरनल मैटर है। सर जो कि चारों तरफ इस्लामाबाद के चारों तरफ को सील किया हुआ है, अभी अब रेड जोन की भी सूरत हाल है कि मौलवी साहबान तो अंदर भी आ रहे हैं, उनको रोकना भी कोई नहीं है और वो डीचओ के सामने भी पहुंच गए। लेकिन आपकी पार्टी जब भी कोई जलसे का ऐलान करती है, उनकी गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाती हैं, उनके जलसों से खुद कुछ जैकटें मिलना शुरू हो जाती हैं, ये क्या वजह है? ये देखें, बेईमान लोग हैं, खा ये इस्लामाबाद की पुलिस है या एडमिनिस्ट्रेशन है, इनका मकसद ही यही है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान के टाइगर्स को, उनके सिपाहियों को रोका जाए और पीटीआई के रास्ते में रुकावटें पैदा की जाएं। चूँकि इनको पता है कि पॉलिटिकल पार्टी है जो सबसे मकबूल जमात है और के पीछे 85% और 90% आवाम खड़ी हुई है, तो ये जानबूझ के ऐसी हरकतें करते हैं। और अभी भी जो रीज़न दी है जी, रेड जोन में तो सारे लोग वैसे भी आए हुए हैं, उनमें तो कोई दूसरी इनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए था। हम तो 30 किलोमीटर दूर हमारे जलसे की जगह है। अस्सलामुअलैकुम जी। तो शुएब साहब ये बताएं कि अगर इस तरह रहा तो कहा जा रहा है कि अगले जो 8 सितंबर की आपने जो डेट दी, 8 सितंबर की डेट, उस पर भी इंतज़ामिया जो है वो कैंसिल करने जा रही है, आपकी जो भी इजाज़त वगैरह नहीं देने जा रही। देखें, वो तो अभी जो हमें पता चला है कि उन्होंने 8 सितंबर की कोई डेट मुतय्यन कर दी है, लेकिन ये वन साइडेड है। हमने तो उसके बारे में कुछ भी उनको नहीं कहा था। लेकिन जो डेट पे हम करना चाह रहे हैं, पिछली तारीख में भी आपको याद है 6 जुलाई वाले दिन भी उन्होंने कैंसिल कर दिया था, एक दिन पहले ये भी कर दिया। अभी अगली दफ़ा भी यही हरकतें करेंगे। लेकिन हम इस पे आज कोई बैठ के पॉलिसी बनाएंगे, कोर कमेटी में बैठ के डिस्कस करेंगे, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम इसको किसी मुनासिब फैसले तक पहुंच जाएंगे। लेकिन हमें इन कठपुतलियों पे कोई यकीन और कोई भरोसा नहीं है। लेकिन इनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी हमने दायर कर दी है, तो हमें उम्मीद है कि इनको हमने अब सज़ा करानी ही करानी है, क्योंकि इन्होंने अपनी अंडरटेकिंग को वायलेट किया है, जानबूझ के किया है। देखें, ज्यादती तो बहुत ज़्यादा है। ये हुकूमत पूरी तरह डरी हुई है और बेनकाब हो चुकी है। याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं, मैं लाहौर से आया हूँ। मैं सुबह निकला हूँ को तकरीबन 5:45 बजे, और भेरा के बाद यानी आप मोटरवे के ऊपर को तकरीबन 12 के करीब जो है ना वो रुकावटें थी, यानी मोटरवे बंद की हुई है। आर्टिकल 15 और 16 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं आप लोग, बड़ी ज्यादती और जुल्म कर रहे हैं। फिर उसके बाद जिस तरह आए वो आने नहीं दे रहे थे, और कई दफ़ा बताना पड़ा भी भाई मैंने कोर्ट पहुंचना है यार। यानी पंजाब पुलिस भी और इस्लामाबाद पुलिस भी, दुख और अफसोस का मकाम है, डूब मरने का मकाम है उन लोगों के लिए जिनको इतनी समझ नहीं है। किस बुनियाद पर रोका जी आपने? मुझे ये इतना बता दिया कि जलसा यहाँ तनौल में है या यहाँ पर हेयरिंग थी यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो वहाँ तक रहे ना, अब क्या ज़रूरत पड़ी है? और जुल्म और देखिए, लोग तैयार थे, चार्ज थे, और मेरा जहाँ तक ख्याल है अगर लोग यहाँ नहीं भी पहुँचते ना, तो उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे ऊपर यानी 25-26 जगहों के ऊपर जलसे बहुत बड़े हो जाने थे। अब चूँकि लीडरशिप का फैसला है, लीडरशिप ने मुनासिब समझा, वो कुछ सिक्योरिटी थ्रेट ऐसी आ गई थी जो पता चला है कि खुदा ना खास्ता कि 9 मई जैसा वाक़या फिर ना हो जाए, सानिया ना हो जाए, तो ये लीडरशिप ने को मेरा ख्याल है सोच समझ के ये फैसला किया। लेकिन फिर भी हमें बात है कितनी देर और डरना है हमें।
सर 18 से 20 कारकुनान कल गिरफ्तार किए गए जलसगाह से, वो बेचारे आए खान साहब के लिए, लेकिन उनको गिरफ्तार ही कर लिया गया। देखिए वो बड़ी जाती है, और ये देखें ना 144 लगा दिया पंजाब के अंदर। मैंने वो चैलेंज की है, मैंने पंजाब में चैलेंज की है, इंटरनेट की बंदिश, फायरवॉल और ये सारी चीज़ों को, इसको भी मैंने चैलेंज किया है। यार जुल्म हो रहा है इस मुल्क के साथ, खुदा रहा कोई थोड़ी बहुत शर्म या कोई थोड़ी सी शर्म या हो, वो शर्म या ही कोई नहीं है उन लोगों के पास कि थोड़ा सा लिहाज कर लें आप। और वो 3 दिन के लिए 144 लगाइए, कितने दिन के लिए? 3 दिन, सिर्फ 3 दिन के लिए, वो भी चैलेंज किया मैंने। फिर आगे आप उससे आगे अगर आप आ जाए थोड़ा सा आगे, तो आप लोगों को ये भी अंदाज़ा होगा कि और क्या जुल्म हो रहा है वहाँ। अभी इंटरनेट चल नहीं रहा, यहाँ इंटरनेट पर डाउनलोड करना था तो है कोई नहीं, वो VPN लगाना पड़ता है। यानी मैं तो चालाक आदमी हूँ ना, चले यूँ कह दें, मैंने VPN पैसे दे के ले लिया हुआ है, और इसलिए मैंने फायरवॉल जो कि मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरा यूट्यूब है, यूट्यूब पे मैं जाता हूँ, मैं फेसबुक भी है, मेरा ट्विटर भी है, मेरा इंस्टाग्राम भी है, लिंक्डइन भी है, तो मेरा तो खुद बराह रास्त इफेक्टिव हूँ। तो ये जो ज़्यादतियाँ अब हो रही हैं ना, अब मेरा नहीं ख्याल है, मैं नोट कर लीजिएगा, मैंने आप लोगों को अगस्त सितंबर कहा था, सितंबर में दमादम मस्त कलंदर होनी है, सड़कों पे लोग होंगे, नहीं सवाले जाएंगे। यानी कितना करेंगे आप और कितना दबाएंगे? अब लोग घरों में नहीं बैठने वाले हैं। सर मीडिया को रोका जा रहा है, वकला को रोका जा रहा है, लेकिन जो मजहबी जमात के उलमा हैं वो तो आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी आ रहे हैं, यहाँ अंदर भी पहुंचे हैं। ये तो हमारे मोहतरम जनाब चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब को सोचना चाहिए ना, जो बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए बैठे हैं यहाँ। उन्हें नहीं देखना चाहिए क्या कुछ हो रहा है। कहाँ गया वो फैज़ाबाद धरने की बातें बड़ी होती थी, कहाँ गया वो सारी बातें आज? यार खुदा रहा है यार। देखिए मैं पहले बता दूँ, जलसा जुलूस के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं धरनों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मुझे तो अच्छी तरह याद है, चल मैं तो इमरान खान इतना बड़ा लीडर है कि जब पीपल्स पार्टी ने लेके आ रही थी ना कराची से, तो मैंने कहा था फैंटी लगाएं यहाँ पर, मैंने कहा था बगावत के पर्चे दें, मैंने कहा था यहाँ इनके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे दें ताकि ये पहुँच ना सके यहाँ। इमरान खान ने कहा नहीं। अच्छा मैंने तो एक सियासी कारकुन होने के नाते बात की थी ना, लेकिन लीडर बड़ा होता है, लीडर ने कहा नहीं आने दें इसको जॉर्जियाना। वो डरते क्यों? वो इमरान खान से सीख लो, वो सबक हासिल कर लो इमरान खान से। इमरान खान ने कहा आ जाए सारे, पहुँचे यहाँ पर, और वो देखे उन्हें फैसिलिटेट किया। और यही लीडर है, ये लीडरशिप ये नहीं है जो घरों में छुप के बैठ जाता है। शहोश के नाखून ले लो शहबाज शरीफ, अवाम तंग आ चुकी है बिजली और बाकी चीज़ों से, और मौका तुम्हारे पास था। मिसाके पाकिस्तान यानी देखो अचकजई है ना, जाओ अचकजई साहब के पास जाके मिलो, इमरान खान ने कब कहा रोकने का, लेकिन इस तरह अब लोगों को अब दबाना जो है ना वो मुश्किल है। सर ये बताएं कि आज केसेस भी थे, अजहर मिशवानी साहब वाला भी केस था, उसमें भी और साफ़ियों वाला भी केस था, मुलाकात वाला के साफ़ी को प्रोसीडिंग अटेंड करने नहीं दी जा रही, इस वजह से क्या कहें? देखें अब सहाफ़ियों को तो आप रोकना जितना मर्जी चाहें, आप रुक नहीं सकेंगे, ये मैं बता दूँ आपको। और आज आपके सामने मैंने बात तो 7 जर्नलिस्ट थे हमारे, उनको इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इजाज़त दी है तो रोका जा रहा है। और जो हमारे साकिब बशीर साहब को कहा है कि उनको भी जाने दें आज, और खसूसी कहा गया था कि यस ऑफ कोर्स, और मामला फाइल ट्रांसफ़र कर दिए गई है जनाब चीफ जस्टिस साहब के पास। और चीफ जस्टिस के पास आपको पता है जेल में सहूलियात के हवाले से मैटर लगा हुआ था। मैंने आज कहा था कि मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं इमरान खान साहब को खुद विजिट करके जाकर मैं देख सकूँ उनकी सहूलियात, जो बातें कर रहे हैं सहूलियात, कोई सहूलियत नहीं है, बेवकूफ़ बना रहे हैं कौम को। चैलेंज कर रहा हूँ इनको, आ जाए मेरे साथ, बातें बड़ी करते हैं, दिखाएं मुझे जो यानी ऐसे तस्वीरें लगा कर नहीं, फिजिकल लेके जाएं जेल के अंदर। उषा बीबी का दिखाएं जो ज्यादतियाँ हो रही हैं वहाँ पर खाना वक्त पे नहीं दिया जाता, खाना ख़राब हो जाता है, और खाना पैसे दे के ले रहे हैं, और खेलों की बातें करते हैं, एक साइकिल मशीन दे के बड़ा एहसान कर लिया। जुल्म है, वो भी अपनी जाती है। और भाई जाके जेल रूल्स पढ़ लो, जेल रूल्स और बैनुल अक़वामी कवानीन पढ़ लो, वो सारी बातें कही हैं, लेकिन उन्हें शर्म नहीं है भाई।